असम के जोरहाट से गौरव गोगोई हारे। बड़ी खबर आ गई है। तो जिनके नेतृत्व में असम में चुनाव लड़ा जा रहा था वही हार गए। असम के जोरहाट से गौरव गोगोई हारे हैं, बीजेपी उम्मीदवार से 23,000 वोट से हारे। जोरहाट से बीजेपी के हितेंद्र गोस्वामी जीते हैं। तो असम में वैसे भी कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस के गठबंधन का प्रदर्शन बहुत रिएक्शन जरूर लेना चाहिए, बहुत खराब रहा है। सरल पटेल हैं क्या हमारे साथ, अगर आप बताएं तो। सरल पटेल जी, अभी आप गौरव गोगोई की बात कर रहे थे, वो तो खुद हार गए। ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि पार्टी को ड्राइंग बोर्ड पे जाना चाहिए। हमारी स्ट्रेटेजी में क्या कमी रही, हमारे हमने कैंपेन किया उसमें क्या कमी रही, और इसका सीट बाय सीट एनालिसिस करके, क्योंकि ये अभी मेरा उस पे कमेंट करना काफी प्रिलिमिनरी होगा, लेकिन बिल्कुल लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि हम आसाम की जनता के लिए लड़ते रहेंगे एज अ प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी। हम वो लड़ते रहेंगे, ठीक है, लेकिन अरविंद जी, गौरव गोगोई हार गए। कांग्रेस का प्रदर्शन चाहे पश्चिम बंगाल हो या असम में, इसका विश्लेषण कैसे करेंगे आप? देखिए, कांग्रेस संगठन के स्तर पर कितना कमजोर रही और किस आपस में संवाद की क्या कमी रही, ये चुनाव के बाद का नहीं, चुनाव के पहले ही बहुत साफ होने लगा। एक से एक बड़े नेता खिसक के जाने लगे, और नाराजगी की एक बड़ी वजह खुद गौरव गोगोई हैं कि इनके कामकाज को लेके काफ़ी नाराजगी थी। तो संभव है कि इसमें लोगों की नाराजगी तो हो, संगठन की नाराजगी भी एक फैक्टर रही हो, और हार में तो निश्चित रूप से लोगों की नाराजगी से ज़्यादा संगठन फैक्टर रहा है मेरे ख्याल से। यार बीजेपी थी, कांग्रेस मेरे ख्याल उतने ही बिखरे ढंग से चुनाव में गई। कांग्रेस ने बिखरे ढंग से चुनाव लड़ा है, उसकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी नहीं रही। क्या वहां पर लोगों की नाराजगी के साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी खुद संगठन के अंदर हो गई थी उन चेहरों के खिलाफ जो वहां लीड कर रहे थे? पुष्पेश जी, आपको भी यही दिखाई दे रहा है, कोई और बड़ा कारण है? पुष्पेश जी। देखिए, मुझे लगता है ये है कि सभी चीजें कांग्रेस के खिलाफ गई हैं, और इस कारण गई हैं उसका शीर्ष शिखर नेतृत्व है, जिसके मूर्तिमान स्वरूप राहुल गांधी जी हैं। वो उनसे वो शुरू होती है गंगोत्री, और सागर संगम तक पहुंचते पहुंचते गंगा प्रदूषित हो जाती है कांग्रेस की बुरी तरह से। तो मेरे ख्याल में संगठन का अभाव है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कार्यकर्ता नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? जनता के को अगर अपने साथ नहीं ले सकते हैं, आज जैसे किसी ने आज टिप्पणी की थी, आज कहाँ है उनका चेहरा, दिख ही नहीं रहा है कहीं। बाद में वो कुछ करते नजर आएंगे। अगली एकला चलो रे तो बंगाली गीत है ना, वो गाते रहेंगे। चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि वो चुनावी वैतरणी जिसको पार करना है वो ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे ही वो समुद्र की तरफ जा रही है प्रदूषित होने लगी। संतोष राय जी, वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है, ममता की हार ओपोजिशन के लिए एक अच्छी खबर है। बेसिकली ओपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा था जो ममता का ईगो, वो कहीं ना कहीं आज सेटल हो गया है। अरविंद केजरीवाल के बाद ममता, ये दो ऐसी बड़ी शख्सियतें थी जो ओपोजिशन की यूनिटी को डिफाइन करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक थी। मतलब अब पहले से ज्यादा यूनाइटेड होगा ओपोजिशन, आप ये कह रहे हैं? नहीं कहते, बट देयर इज अ ईज ऑफ अलायंस विद इन द ओपोजिशन। एक रोड़ा और हट जाए राहुल गांधी का तो फिर यूनाइट हो जाएगा। आप बहाने, मैं कह सकता हूँ, आप जो कह रहे हैं कि दो बड़े बहाने थे, दोनों बड़े बहाने इस बार खत्म हो। नहीं, आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि दो बड़े दिग्गज थे जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ मजबूती से खड़े होकर विरोध किया? इंडिया ब्लॉक के दो मजबूत ब्लॉक थे, वो दोनों भी अब हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इंडिया ब्लॉक क्या कमजोर नहीं होगा इससे? नहीं, देखिए, ये दिग्गज तो वहीं रहेंगे, ये इलेक्शन पॉलिटिक्स छोड़ के जा तो नहीं रहे, लेकिन चूंकि उनकी जो पोजीशन थी उस कारण से नेगोशिएशन में, ओपोजिशन में देवर रोड ब्लॉक। तो ओपोजिशन के लिए ममता की हार एक अच्छी खबर नहीं, तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। भारतीय जनता पार्टी अपने बूते भी सरकार बनाने की स्थिति में जहां आ जाती है, वहां भी अपने अलाइज को साथ में लेकर चलती है, मतलब और ज्यादा पावरफुल होने के बाद। और यहां आप कह रहे हैं यूनिटी वाला, ईज ऑफ यूनिटी तभी आती है जब दिग्गज हार जाते हैं। नहीं, बगैर एजेंडे के बीजेपी से नहीं लड़ा जा सकता। बीजेपी में पर्सनालिटी बहुत बड़ी हैं, लेकिन एजेंडा बहुत साफ है। अपोजिशन सिर्फ लोगों को जुटा के अगर लड़ना चाहे मोदी विरोध के नाम पे, तो वो कोई लड़ाई हो। आपने बड़ी क्लैरिटी वाली बात की।